हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं त्योहार एवं मेले। त्योहार एवं मेले से संबंधित हम एमसीक्यू यानी ऑप्शनल क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। त्योहार एवं मेले। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन सुहागन स्त्रियों द्वारा रूठी हुई सास को मनाया जाता है? किस दिन सुहागिन स्त्रियों द्वारा रूठी हुई सास को मनाया जाता है? ऑप्शन ए गणगौर, ऑप्शन बी मकर संक्रांति, ऑप्शन सी छोटी तीज, ऑप्शन डी आखा तीज। इसका सही आंसर है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन सुहागिन स्त्रियों द्वारा रूठी हुई सास को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा मकर संक्रांति। अगला क्वेश्चन, बास्योड़ा का संबंध किस त्योहार से है? बास्योड़ा भी कहते हैं और बास्योड़ा भी कह देते हैं। तो बास्योड़ा का संबंध किस त्योहार से है? ऑप्शन ए शीतलाष्टमी, ऑप्शन बी गणगौर, ऑप्शन सी आरुदंती व्रत, ऑप्शन डी गजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। इसका सही आंसर है शीतलाष्टमी। क्या होता है कि रात का जो भोजन होता है, खास करके चावल, तो रात का जो भोजन होता है वो सुबह किया जाता है और सुबह तक वो भोजन है वो ठंडा हो जाता है। एक प्रकार से कहें तो बासी हो जाता है, जिसे बास्योड़ा कहते हैं। ये शीतलाष्टमी के दिन होता है। तो बास्योड़ा का संबंध शीतलाष्टमी से है। अगला है होली के प्रकार। यह भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, होली के प्रकार भी। पहला, इनको सुमेलित करना है। होली के प्रकार है ये, इनको आपस में सुमेलित करना है। तो आवा का नाहन होली ये कोटा में मनाई जाती है, ये सही है। आवा का नाहन होली, तो आवा का नाहन होली कोटा की है, सही है। डोलची मार होली, डोलची मार होली बीकानेर की है, ये भी सही है। देवर भाभी होली, देवर भाभी होली ये बयावर की है। देवर भाभी होली बयावर की है, ये भी सही है। फूलों की होली, फूलों की होली शाहपुरा की है। फूलों की होली शाहपुरा की है। इसके अलावा पत्थरमार होली बाड़मेर की, कपड़ा फाड़ होली पुष्कर की। यानी पुष्कर में जाएंगे तो वहां पे पुष्कर में क्या होता है कि पुष्कर में कपड़ा मार होली खेली जाती है। देवर भाभी होली कहाँ की है? बयावर की है। और फूलों की होली शाहपुरा की है। कपड़ा फाड़ होली पुष्कर की है। आवा का नाहन होली कोटा की है। पत्थरमार होली बाड़मेर की है। और डोलची मार होली बीकानेर की है। यह है होलियों के प्रकार। अगला क्वेश्चन, असुमेलित कथन छांटिए। सिंजारा, सिंजारा पर्व गणगौर एवं तीज के दिन मनाया जाता है। बसंत नवरात्रा को सांझी मनाई जाती है। आखा तीज के दिन अबूझ सावा मनाया जाता है। पिठौरी व्रत श्रावण पूर्णिमा को किया जाता है, या श्रावण पूर्णिमा को पिठौरी व्रत भी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा पिठौरी व्रत श्रावण पूर्णिमा, ये गलत है। पिठौरी व्रत है वो हरियाली अमावस को कहते हैं। पिठौरी व्रत किसे कहते हैं? पिठौरी व्रत है वो हरियाली अमावस को कहा जाता है। हरियाली अमावस को पिठौरी व्रत किया जाता है। आखा तीज के दिन अबूझ सावा निकाले जाते हैं, ये सही है। आखा तीज के दिन अबूझ सावे निकाले जाते हैं। सावा कहते हैं इस दिन 18 वर्ष से पहले ही लड़कियों की शादी कर देते हैं, इसे सावा कहते हैं। और इसमें विवाह होते हैं, है ना, इस दिन बहुत सारे विवाह होते हैं, इसलिए इसे अबूझ सावा कहते हैं। सावा का मतलब होता है विवाह होते हैं, और अबूझ सावा का मतलब बहुत सारे विवाह होते हैं ना। एक ही जगह कई सारे विवाह हो जाते हैं, आपने देखे होंगे 9-9 10-10 विवाह हो जाते हैं। तो आखा तीज के दिन अबूझ सावा मनाया जाता है, ये सही है। बसंत नवरात्रा को सांझी मनाई जाती है। जी हाँ, जब बसंत की नवरात्रा आती है, जब बसंत नवरात्रा आती है
यानी जब बसंत नवरात्र आती है तब सांझी मनाई जाती है। कुंवारी कन्याओं द्वारा सांझी मनाई जाती है, खास करके पार्वती जी की सांझी मनाई जाती है। सिंजारा पर्व गणगौर ए तीज के दिन मनाया जाता है, ये भी सही है। सिंजारा पर्व गणगौर एवं तीज के दिन मनाया जाता है, यानी गणगौर एवं तीज के दिन सिंजारा निकाला जाता है। और सर्वाधिक गीत गणगौर के दिन गाए जाते हैं, याद रखिए सर्वाधिक गीत गणगौर के दिन गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, असुमेलित छांटिए। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी को चतरा चौथ भी कहा जाता है या वक्रतुंडी चौथ भी कहा जाता है। कजली तीज को गौरी व्रत भी कहा जाता है। तो गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सही है, क्योंकि इस दिन वशिष्ठ व्यास जी का जन्मदिन मनाया जाता है। वशिष्ठ व्यास जी को समर्पित है गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी को चतरा चौथ या वक्रतुंडी चौथ कहा जाता है, तो ये भी सही है। गणेश चतुर्थी को चतरा चौथ भी कहा जाता है। कजली तीज को गौरी व्रत भी कहा जाता है। जी हाँ, कजली तीज को माँ पार्वती की पूजा की जाती है। कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज। तो इस दिन क्या होता है कि गौरी माँ पार्वती, शिव भगवान, इनकी पूजा होती है। गुरु पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है, ये गलत है। गुरु पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा नहीं कहा जाता। आगे देखिए, असुमेलित छांटिए। असुमेलित छांटिए। उपछठ को पार्वती जी की पूजा की जाती है। पक्ष बारस को वैदिक धनु द्वादशी भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा को कोकिला व्रत पूर्णिमा भी कहा जाता है। महेश्वरी समाज में ऋषि पंचमी पर राखी यानी रक्षाबंधन मनाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए गलत है। उपछठ को पार्वती की पूजा नहीं की जाती, बल्कि बलराम जी की पूजा की जाती है। उपछठ को हल छठ भी कहते हैं, हल छठ कहते हैं। उपछठ को ही हल छठ भी कहा जाता है। और हल की पूजा और बलराम जी की पूजा की जाती है। तो उपछठ को पार्वती जी की पूजा नहीं, बल्कि बलराम जी की पूजा की जाती है, क्योंकि उपछठ को बलराम जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। बछ बारस को वैदिक धनु द्वादशी भी कहा जाता है। बछ पारस को वैदिक धनु द्वादशी भी कहा जाता है। बछ यानी बछड़ा। गुरु पूर्णिमा को कोकिला व्रत पूर्णिमा भी कहा जाता है, ये भी सही है। गुरु पूर्णिमा को कोकिला व्रत पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो गुरु पूर्णिमा को कोकिला व्रत पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, कोकिला व्रत पूर्णिमा भी कहा जाता है। महेश्वरी समाज में ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन मनाई जाती है। ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, असुमेलित छांटिए। पीपल पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा को शिव का शयनोत्सव भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी को पांडव द्वादशी भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए गलत है। पीपल पूर्णिमा को रास पूर्णिमा नहीं कहा जाता। बाकी गुरु पूर्णिमा को शिव का शयन उत्सव भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी को पांडव द्वादशी भी कहा जाता है। और शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी को पांडव द्वादशी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सुमिलित करना है।
असुमेलित छांटना है। देखिए इसमें सुमेलित नहीं करना, असुमेलित छांटना है, मिस्टेक है, असुमेलित मानिए इसे है। तो असुमेलित छांटना यानी गलत विकल्प इसमें आपको छांटना है। रूप चतुर्दशी को हनुमान जी की पूजा की जाती है, सही है। यानी रूप चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहते हैं। इस दिन हनुमान जी की पूजा भी की जाती है और माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। जल झूलनी एकादशी को विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि जल झूलनी एकादशी को विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। ऋषि पंचमी को सूर्य की पूजा की जाती है, ये गलत है, बृहस्पति की पूजा होती है। और मकर सॉरी, इसको सुमेलित ही करना है ना, सुमेलित करना है, असुमेलित नहीं छांटना है। तो ऋषि पंचमी के दिन बृहस्पति की पूजा होती है और मकर संक्रांति के दिन सूर्य की पूजा होती है। तो रूप चतुर्दशी को हनुमान जी और लक्ष्मी की पूजा होती है। जल झूलने एकादशी को विष्णु की भगवान की पूजा होती है। श को 4 नंबर से मिला देंगे और द को 3 नंबर से मिला देंगे। यानी ऋषि पंचमी पर बृहस्पति की पूजा और मकर संक्रांति के दिन सूर्य की पूजा होती है। तो इनको आपस में मिला देंगे। तो ये मिलान वाला है, सुमेलित कीजिए, ये क्वेश्चन सही है। अगला असुमेलित छांटिए। असुमेलित छांटना है। निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी। अगला है अक्षय नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी, ओपछठ, भाद्रपद कृष्ण षष्टमी, तिल चौथ, माघ कृष्ण चतुर्थी। छांटिए असुमेलित गलत विकल्प। तो देखिए निर्जला एकादशी है, ये ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी को नहीं आती बल्कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को आती है। अक्षय नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी, सही है। उपछठ जैसे हल छठ भी कहते हैं, भाद्रपद कृष्ण षष्टमी, तिल चौथ, माघ कृष्ण चतुर्थी। असुमेलित छांटना है। अब देखिए मेले आ गए हैं। शीतला माता का मेला, चैत्र कृष्ण अष्टमी, नारायणी माता का मेला वैशाख शुक्ल चतुर्थी, चौथ माता का मेला माघ कृष्ण चतुर्थी और धनोप माता का मेला चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से दशमी तक या चैत्र कृष्ण एकम से दशमी तक। देखिए शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है चाक्षु जयपुर ग्रामीण में। नारायणी माता का मेला वैशाख शुक्ल एकादशी को लगता है ना। नारायणी माता का मेला वैशाख शुक्ल एकादशी को लगता है, वैशाख शुक्ल एकादशी को। चौथ माता का मेला माघ कृष्ण चतुर्थी को लगता है ना, सवाईमाधोपुर में। और धनोप माता का मेला चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से दशमी तक लगता है। तो इसमें सुमेलित नंबर कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा, क्योंकि वैशाख शुक्ल एकादशी को लगता है नारायणी माता का मेला और चौथ माता का मेला माघ कृष्ण चतुर्थी को लगता है। धनोप माता का मेला चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से दशमी तक लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, असुमेलित छांटना है। एक तरफ मेले हैं या मंदिर जो भी मान लीजिए और दूसरी तरफ स्थान है। नारायणी माता का मेला बरवा डोंगरी अलवर में लगता है। नारायणी माता का मेला बरवा डोंगरी अलवर में लगता है। बाण गंगा माता का मेला कोटपुतली बहरोड में लगता है। बाण गंगा माता का मेला कोटपुतली बहरोड में लगता है। न्यू जिला बन गया कोटपुतली बहरोड, वहाँ लगता है बाण गंगा माता का मेला। धनोप माता का मेला शाहपुरा में लगता है और वीरात्रा माता का मेला बांसवाड़ा। तो इसमें कौन सा सुमेलित है?
तो वीरात्रा माता का मेला बांसवाड़ा में नहीं लगता बल्कि बाड़मेर में लगता है। वीरात्रा माता का मेला बाड़मेर में लगता है। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। नारायणी माता का मेला बरवा डूंगरी अलवर में। बाणगंगा माता का मेला कोटपुतली बहरोड में। धनोप माता का मेला शाहपुरा में। और वीरात्रा माता का मेला बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन, किस माता का मेला चैत्र में आश्विन नवरात्रा को नहीं लगता? ऑप्शन ए जिण माता, ऑप्शन बी वीरात्रा माता, ऑप्शन सी करणी माता, ऑप्शन डी नागणेची माता। तो देखिए, करणी माता का मेला भी चैत्र में आश्विन नवरात्रा को लगता है। नागणेची माता का मेला भी चैत्र में आश्विन नवरात्रा को लगता है। जिण माता का मेला भी चैत्र में आश्विन नवरात्रा को लगता है। वीरात्रा माता इसमें असुमेलित है। अगला क्वेश्चन, असुमेलित छांटिए। ऑप्शन ए नागणेची माता का मेला बालोतरा, ऑप्शन बी गौतमेश्वर मेला सवाई माधोपुर, ऑप्शन सी बिजासन माता का मेला बूंदी, ऑप्शन डी महोदरी माता का मेला जालोर। बताइए कौन सा असुमेलित है? तो देखिए, नागणेची माता का मेला बालोतरा में लगता है, ये सही है। गौतमेश्वर मेला स्वयंमाधोपुर में नहीं बल्कि प्रतापगढ़ में लगता है। बिजासन माता का मेला इंद्रगढ़ बूंदी में लगता है। और महोदरी माता का मेला जालोर में लगता है। तो देखिए, नागणेची माता का मेला बालोतरा, पहले बालोतरा बाड़मेर में था। पहले हम कहते थे नागणेची माता का मेला बालोतरा बाड़मेर, तो अब बालोतरा जिला बन गया है खुद। तो नागणेची माता का मेला बालोतरा में लगता है, बाड़मेर मत करना। नागणेची माता का मेला बालोतरा में लगता है। गौतमेश्वर मेला स्वयं माधोपुर में लगता है। बिजासन माता का मेला इंद्रगढ़ बूंदी में लगता है। और महोदरी माता का मेला जालोर में लगता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मेला वैशाख पूर्णिमा को नहीं लगता? ऑप्शन ए बाण माता का मेला, ऑप्शन बी सीताबाड़ी का मेला, ये प्रतापगढ़ में लगता है। गौतमेश्वर मेला, ये भी प्रतापगढ़ में लगता है। धिंगा गौर मेला, तो कौन सा मेला वैशाख पूर्णिमा को नहीं लगता? बाण माता का मेला, सीताबाड़ी मेला, गौतमेश्वर मेला, धिंगा गौर मेला। तो इसका सही आंसर है धिंगा गौर मेला। धिंगा गौर मेला वैशाख पूर्णिमा को नहीं लगता। धिंगा गौर मेला वैशाख पूर्णिमा को नहीं लगता बल्कि वैशाख कर्षण तृतीया को लगता है। धिंगा गौर मेला है, धिंगा गौर बेतमार मेला है, वो वैशाख कर्षण तृतीया को लगता है। बाकी वैशाख पूर्णिमा को देखिए, बाण माता का मेला, सीताबाड़ी का मेला, गौतमेश्वर मेला, इसके अलावा मार्तकोंडिया का मेला, ये वैशाख पूर्णिमा को लगते हैं। और बुद्ध की जयंती है, वो भी वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, असुमेलित आपको छांटना है। ऑप्शन ए फूलडोल मेला चैत्र कर्षण प्रतिपदा से पंचमी तक। गंगा दशहरा मेला ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से द्वादशी तक। चुंगी तीर्थ मेला भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी। कल्याण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी। असुमेलित आपको छांटना है, गलत विकल्प। इसका सही आंसर होगा स। चुंगी तीर्थ मेला भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को नहीं लगता बल्कि चुंगी तीर्थ मेला है ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है, कृष्ण चतुर्थी को नहीं, शुक्ल चतुर्थी को। फूलडोल मेला चैत्र कृष्ण एकम से लेकर पंचमी तक लगता है, 5 दिन मेला भरता है ये फूलडोल मेला, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक।
गंगा दशहरा मेला ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से द्वादशी तक लगता है। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से लेकर द्वादशी तक लगता है। 6 दिन ये मेला भरता है। गंगा दशहरा मेला ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से द्वादशी, और कल्याण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी। अगला देखिए, अश्वमेध छांटिए। चुंगी तीर्थ मेला जोधपुर, चार भुजा नाथ मेला नागौर, भोजन थाली मेला डीग, कल्याण जी का मेला टोंक। देखिए, चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में लगता है, जोधपुर में नहीं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चार भुजा नाथ मेला नागौर में लगता है। भोजन थाली मेला, अब भरतपुर नहीं करना, आपको डी करना है। भोजन थाली मेला डीग में लगता है। डीग खुद जिला हो गया है। और कल्याण जी का मेला टोंक में लगता है। ऐसो मेरी छांटिए। गोगा मेड़ी पशु मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा, सही है। बलदेव पशु मेला चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक, सही है। चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष पंचमी तक, सही है। गौतमी सागर पशु मेला वैशाख शुक्ल पंचमी से ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तक, ये गलत है। वैशाख शुक्ल पंचमी नहीं, बल्कि वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तक लगता है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। ये थे राजस्थान के त्योहार एवं मेले। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन में। गोगामेड़ी पशु मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक लगता है। गोगामेड़ी पशु मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक लगता है, यानी पूरा 1 महीने लगता है। बलदेव पशु मेला चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक लगता है। चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी से, चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष पंचमी तक लगता है। धन्यवाद।